हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द डीबग हब में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर एनालिसिस डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम्स। ओके, सो ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्लस ये मोर ऑफ अ थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ढंग से कुछ मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं, वैसे तो आप अगर आपके पास समय हो और अगर आपने पढ़ा हो तो वेल एंड गुड है। तो सारे पाँचों के पाँचों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपके पास टाइम कम है और आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं जो मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, सो पहले हम एक बार सिलेबस में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, ताकि मैं उनमें आपको ब्रीफिंग कर पाऊँ कि कौन सा यूनिट से आपको स्टार्ट करना चाहिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और मोस्ट ऑफ द लोग, मुझे आइडिया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने अभी स्टार्ट भी नहीं करा होगा। तो जैसे कि आप यूनिट 1 देख रहे हैं, इसमें एल्गोरिथम्स के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें डिज़ाइनिंग, एनालाइजिंग और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में है। फिर सॉर्टिंग के बारे में है, एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, और ये सब कुछ सॉर्टिंग और सर्चिंग के बारे में है। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये सबसे पहले आपको करना चाहिए प्रायोरिटी नंबर 1 पे, और अगर हो सके तो इसे पूरा करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ ग्रीडी स्ट्रैटेजी के बारे में, हाफमैन कोडिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, नैप स्नैक प्रॉब्लम, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस एंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ओके, सो ये भी उतना हैवी टॉपिक तो नहीं है, इसमें से भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस ही आते हैं जो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी वीडियो में। बट आप इसको बाद में कर सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल्स पे मन नहीं जाना है। मतलब इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। प्लस ये थोड़ा इसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब वैसे तो आपको पूरा सब्जेक्ट पे ही अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी चाहिए, पर आप इसको अगर आप इजी चीज़ें करना चाहते हो तो आप इसको थर्ड नंबर पर रख सकते हैं। ठीक है, फिर यूनिट 3 की बात करें तो इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आ गए अपना। फिर 0 और 1 नैपसैक प्रॉब्लम, मल्टी स्टेज ग्राफ, फ्लॉयड वॉशर एल्गोरिथम। ओके, तो ये यूनिट 2 के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसको नैपसैक के बारे में आइडिया होगा तभी हम 0 1 नैपसैक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं फोर्थ प्रायोरिटी पे रख रही हूँ। ओके, एंड फिर फोर्थ यूनिट पे अपना बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट, क्वींस प्रॉब्लम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। उसके बाद आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स पे भी देख सकते हैं कि जो कि लास्ट ईयर आया भी था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू पैरेलल एल्गोरिथम पे एक थ्योरी क्वेश्चन या शॉर्ट नोट टाइप का आ सकता है। ठीक है, आप इसको फिफ्थ प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। और ऑब्वियसली सेकंड प्रायोरिटी बचती है अपनी यूनिट 5, जिसमें हमें बाइनरी सर्च ट्रीज के बारे में पढ़ना है, हाइट बैलेंस ट्री, 2 3 ट्रीज, ये भी आया था। ओके, बी ट्रीज, बेसिक सर्च ट्रैवल टेक्निक्स, जिसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको तो इसमें तारे बना लेने चाहिए, इतने अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, डीएफएस, बीएफएस, एनपी कम्प्लीटनेस। तो आप अगर मतलब स्मार्ट स्टडी करना चाह रहे हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास कम समय है और आप सिर्फ मेन टॉपिक्स से फोकस करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट यूनिट पूरी करिए। ठीक है, फिर आप सेकेंड यूनिट पूरी करिए, 2 यूनिट आपको कम्प्लीटली ही करके जानी है। एंड फिर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो आप जितना आपसे हो सकता है आप उतने टॉपिक्स कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पाँचों की पाँचों टॉपिक्स करके जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता है हम एग्ज़ाम में कितना रिकॉल कर पाते हैं। ओके, अब बात रही जिस चीज़ के बारे में हम वीडियो बनाया है मैंने। ओके, जिसमें मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस दूंगी। मैं आपको इसके पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये टॉप 10 क्वेश्चंस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये यही आएंगे, बट मैं इनमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। ठीक है, कि इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, कंसिडरिंग हमने पास्ट फ्यू ईयर्स के पेपर देखे हुए हैं। ठीक है, बट न्यू पैटर्न में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हो जो बिल्कुल इनमें से हट के हो और हमारे सोच के परे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबल इसमें से अगर मैं 10 क्वेश्चंस दे रही हूँ तो 6+ क्वेश्चंस इसमें से आने की गारंटी है। मैं नहीं कह रही एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे, बट इनके जो टॉपिक्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं वो आएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम देखें तो मैंने ये टॉप 10 की लिस्ट बनाई हुई है। ओके, जिसमें से पहला क्वेश्चन है ग्रीडी एल्गोरिथम्स में। ठीक है, अब ग्रीडी क्या होते हैं ये आपको अच्छे से देखना है। फिर इसमें ग्रीडी
और डीपी के बीच के डीपी के बीच का डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, इसके पॉइंट्स अच्छे से उसके बारे में आ सकता है। फिर प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स का डिफरेंस आ सकता है, प्लस इनके न्यूमेरिकल भी आते हैं, मतलब आपको शॉर्टेस्ट मतलब पाथ फाइंड करने को आ सकता है, ठीक है ना। और ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने को आ सकता है, एक ग्राफ टाइप का दे देंगे कुछ 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 और उसका स्पैनिंग ट्री निकालने को आएगा। हफमैन कोडिंग पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चार टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। इस पे आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए इस पे तारे बना लीजिए। फिर डिजक्स्ट्रास और फ्लॉयड वॉर्शल का डिफरेंशिएशन आपको करके जाना है, ठीक है। प्लस इनका भी एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है डिजिक्स्ट्रा का क्वेश्चन आने का, ठीक है। बट आप फ्लॉयड वॉर्शल का भी एक बार देख के चल जाएगा, बहुत ईजी है ना, कोई इसमें टफ नहीं है। अगर आपको टफ लग रहा है तो मैं आपके लिए इजी बना दूंगी, और आप कमेंट डाउन करिएगा, मैं आपको इमीडिएटली विद इन 5-4 आवर्स में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, ओके। फिर नैपसैक में 0-1 डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी मेथड, वही जो अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया वो आपको करके जाना है फॉर श्योर, ठीक है। फिर ट्री ऑपरेशन में एवीएल के इंसर्शन डिलीशन करना है, बी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करता है उसके स्टेप्स अच्छे से आने चाहिए आपको, और बाइनरी ट्री का रिकंस्ट्रक्शन ट्रैवर्सल से कैसे हो सकता है ये आपको ट्री करके जाना है। फिर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन लगभग हर साल आया है ना, बीएफएस वर्सेस डीएफएस, या तो इसका न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो इसका थ्योरी आ जाएगा, ओके। फिर ग्राफ कलरिंग पे शॉर्ट नोट आ सकता है, हैमिल्टोनियन पाथ पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। और अगर आपको ये जानना हो कि आरजीपीवी एग्जाम्स में कैसे आंसर राइटिंग करनी है कि आपके मतलब ए या फिर हम बी प्लस अराउंड ग्रेड आए, वो आप भी कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बेस्ट से बेस्ट अपने एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं फॉर बेटर सीजीपीए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें सॉर्टिंग, लास्ट ईयर मर्ज सॉर्ट आया था, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आ सकती है, इनके इनकी स्टेप्स कैसे होते हैं वो भी आ सकते हैं, इन पे क्वेश्चन भी आ सकता है। मान लीजिए आपको एक सीरीज़ दे दी जाएगी 1 2 3, मान लीजिए 60 90 है ना, उसको फिर बोलेंगे स्टेप वाइज आपको सॉर्टिंग करके बतानी है ना। तो इसका एनालिसिस, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस प्लस ट्रेसिंग आपको दोनों आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनपी थ्योरी, इसमें पी एनपी हार्ड एनपी कंप्लीट, इसका शॉर्ट नोट आने के बहुत चांसेस हैं, ओके। सो इसकी थ्योरी तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, प्लस इसका वेन डायग्राम, आप अगर जानते हो इसके वेन डायग्राम भी होता है ना, आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर बैक ट्रैकिंग में 8 क्वीन और मल्टी स्टेज ग्राफ है ना, ये आप लास्ट में भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि हमें घूम फिर के 10 क्वेश्चन ही करने होते हैं अटेम्प्ट, है ना, अपने एग्जाम में, तो आप इसको लास्ट में भी रख सकते हो क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता है समझने के लिए, बट अगर आपके पास समय है, जो कि ऑब्वियसली है अभी एग्जाम के दिन तक के लिए, तो आप ये आराम से कर सकते हो। डिवाइड एंड कॉन्कर में भी आपको, अच्छा, डिवाइड एंड कॉन्कर और डीपी और ग्रीडी, इनके बीच के डिफरेंसेस, मतलब आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि डिफरेंस आ पाए तो आप इनके बारे में लिख सको, ओके। एंड रिकरेंस रिलेशन एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब देखिए आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, तो इन टोटल 16 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब उनमें से 16 में 14 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन लगभग थ्योरी से रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि ऑब्वियस है कि भाई ये आने के चांसेस है, जैसे मैंने ऊपर बताया ही है। बट 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा मैथमेटिकल होते हैं और वही इंसान कर सकता है जिससे वो कॉन्सेप्ट आता हो, है ना, मतलब न्यूमेरिकल टाइप आप जो जाने, जो 4-5 दिन में नहीं प्रैक्टिस किया जा सकता। तो रेकरेंस रिलेशन के इजी क्वेश्चंस आने के चांसेस है, अगर आपके पास समय है तो आप इनके बेसिक क्वेश्चंस करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको इनके बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए हैं तो मैं इसके टॉप 10 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। फिर हमारे पास क्या बचते हैं लास्ट में, पैरेलल एल्गोरिथम और स्ट्रैसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये तो आप करके ही जाइएगा, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी और कि आप छोड़ के जाओ, और इनके बीच का डिफरेंस, मतलब इनके बीच के पॉइंट्स, थ्योरी पॉइंट्स भी अच्छे से करके जाइएगा, ओके। एंड OBST भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। सो OBST हमने अब हमने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि
कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इसमें एक और टॉपिक मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, शायद इंक्लूडेड है, BFS DFS, यस वो इंक्लूडेड है, हाँ। एंड हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन में बताया, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। ओके, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत इजी है, ठीक है। तो और इजी भी है, स्कोरिंग भी है। तो ये एक ये मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। एंड कमेंट डाउन करके बताइएगा आप आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं। बाय एवरीवन।